ये घूम रहा है या घूम रही है? रहा है। अच्छा, फ्राइडे फास्टिंग रहता है भाई, किसकी खुशी में किसको मांग लिया, कौन नहीं मिल रहा। टाइगर बेचारा मेरी तरह ही दुबला पतला है। देखो तो भाई एक नया सफ़र फिर से आगाज़ हो चुका है। पैदल पैदल ही जाएंगे, रानी को जो है पार्क कर दिए। देखो पैदल पैदल कितनी दूर जाते हैं। तो भाई हम लोग जो है ना चिड़ियाघर पहुंच गए हैं। तो अभी जा रहे हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने की कोशिश की है बट बुक नहीं हो पाया है। तो अभी जा रहे हैं ऑफलाइन टिकट लेते हैं। ये बंदा बोल रहा था कि ऑफलाइन में जो है ना भीड़ बहुत रहती है, टिकट नहीं मिला, लेकिन कैब वाले अंकल बोले कि नहीं मिल जाएगा, बहुत सारा काउंटर है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी देखो ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे थे हम लोग, और ये बंदा जिस अकाउंट में पैसा नहीं है उसका एटीएम कार्ड दे दिया। लास्ट मोमेंट में क्या बोलता है, रुक जा एक बार बैलेंस चेक करो, अब ऐड ऑन कर रहा है उसमें। मेहनत के बाद भाई साहब टिकट बुक हो गई। अब अपनी तशरीफ़ अंदर लेके चलते हैं। तो भाई साहब बड़ी वाली सिक्योरिटी चेक करने के बाद हम लोग जो है ना फाइनली अंदर आ गए हैं। और ये बंदा खैनी लेके आया था, उसको खैनी को वहाँ पे रखवा दिया है। गजब बेइज्जती है। और ये जो है ना गुटखा लेके आया था, कौन सा था वो, राम प्यारे, नया वाला निकला है भाई। जो एक्साइटेड के साथ जा रहे हैं ना हम लोग तीनों, वापसी का जब क्लिप लूँगा ना तो उसमें देख लेना सबकी हालत टाइट होगी चल चल के। बाकी आगे का देख लो। भाई ये बंदा मेरे को बोल रहा है कि यहाँ पानी अलाउड नहीं है, तो शायद मेरे को पतला दुबला देख के ना वो बोला कि भाई तेरे को ज़्यादा ज़रूरत है पानी की, ले जाओ तू। भाई साहब मैं तो बोला कि चल चल के हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये भाई की मेहरबानी की वजह से ये वाला जो है ना हम लोग बुक कर लिए गाड़ी, घोड़ा गाड़ी नहीं बैटरी गाड़ी। तो भाई बैठ तो गए हम लोग। अब भैया से बोलेंगे भैया एक ट्रॉल लेना है, वहाँ से वहाँ चला के दिखूँगा, दोगे ना? नहीं दोगे यार, दिल तोड़ दिया आपने। अरे हाँ पता है भाई। चलो तो मज़े लेते हैं। इसका सारा क्रेडिट किधर गया बंदा, ये बंदे को जाता है। हम तो बोले थे कि पैदल पैदल जाएंगे, लेकिन बोले नहीं यार चलो थोड़ा बैठ के मज़े लेते हैं। भाई ये पढ़ लो एक बार रोक के, क्या क्या है नहीं है। भाई ये सामने देख रहे हो ना, इसका जो नाम है ना शेरपूछ बंदर है। इसको घर वाले पैसे नहीं दिए बाल कटवाने के। अबे शकल दिखा दे भाई। हाँ इधर हाँ इधर, और मैं तो ऊपर जाके बैठ गया तुम तो। भाई ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये सांबर डीर है, इंडिया की प्रजाति का मतलब सबसे बड़ा वाला हिरन है ये। और इसके अंदर इतनी तेज़ गति होती है कि ये अपनी तेज़ गति की वजह से बाघ का जल्द शिकार नहीं हो पाता है। और इसके अंदर एक एबिलिटी भी है, वो ये है कि कितना भी घना जंगल हो ये इस साइलेंट की तरह चलता है कि अपने शिकारी को पता भी लगने नहीं देता है कि ये इतना सारा आप देख रहे हो ना, ये ब्लैक बग कहलाता है। और ये छोटा मोटा और इतना प्यारा फुर्तीला रहता है ना, ये जब भी अगर इसको ये लगेगा कि कोई हम पे हमला करने वाला है तो ये पता है कूदते कूदते भागता है। और ये ज़्यादातर खुले मैदान में रहना पसंद करता है, और खुले मैदान में रहने की वजह से इसका जो शिकार बहुत ज़्यादा होता है। और एक टाइम पे ये जो है ना भारत से विलुप्त तो होने के कगार पे था, लेकिन अब जो है ना ये बहुत मात्रा में पाई जाती है। देखो खा रहा है ये। भाई ये जो आप देख रहे हो ना, ये है गौर, यानी कि ये इंडिया का सबसे बड़ा मतलब गाय और बैल माना जाता है। इसका जो पैर होता है ना सामने और पीछे दोनों का आधा आधा वाइट और हल्के पीलापन पे रहता है। तो ये देखने में ऐसा लगता है कि मोजा पहने हुआ है। और ये जो है ना विलुप्त होती जा रही है। उसके बाद इसके अंदर ना एक खासियत है सूंघने की, और क्या बोलते हैं, और सुनने की। सूंघने और सुनने की जो क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी जो नज़र है ना वो बहुत ही कमज़ोर होती है। मतलब जो नॉर्मल गाय वगैरह होती है उसके कंपैरिजन में बहुत कमज़ोर होती है। और ये दिन में मतलब पूरे दिन में 24 घंटे में 15 से 18 घंटे तक ये भाई खाता रहता है, तभी इतना बड़ा पेटला है। और मैं पतला दुबला हूँ, मैं कम खाता हूँ इसलिए है ना। जिधर है जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, ये इसको मैंने भी कई बार खेतों में देख रखा है। दिखने में तो कुत्ते की तरह लगता है दूर से, लेकिन पास जाओगे तो काम कर देगा आपका चीड़ फाड़ के। तो भाई अभी तो छोटे छोटे जानवर देखें, लेकिन अभी आपको एक बड़ा जानवर दिखाता हूँ जो कि मतलब भारतीय गैंडा है। ये देखो। और इसकी एक खासियत ये होती है कि इस पे जो है ना सामने की तरफ और पीछे की तरफ एक कवच के टाइप का जो चमड़ा है ना वो लगा हुआ रहता है। और वो पीठ पे नहीं रहता है, लेकिन सिर्फ सामने और पीछे के साथ। अगर आप वीडियो में ध्यान से देखोगे तो वो आपको दिख रहा होगा।
और ये जो पहले है ना गंगा के मैदानों में पाया जाता था, लेकिन अभी वहाँ नहीं, ये आसाम और कौन सी जगह था, उत्तर प्रदेश और कोई एक स्टेट है, वहाँ अभी भी पाया जाता है ये एकियरा और एकियरा। जगाउल्ला, इसमें से मेल कौन सा फीमेल कौन सा है वो बता। पता नहीं भाई, कोई सा भी बोल देता, कौन सा मैं जाके चेक करने वाला था कि तू सही बोल रहा नहीं बोल रहा है, मतलब। इसके बारे में और अच्छे डिटेल जानना चाहते हो तो एक बार ना ये बोर्ड को रोक के पढ़ लेना, सारी चीज़, वेट, साइज, सब कुछ पता चल जाएगा। हम इंसान हो के हम नहीं सोच रहे, ये गेंडा हो के सोच रहा, हम सबका सपना स्वच्छ व हरित हो देश अपना। तो भाई सारे लोग ना पापा की पड़ी बनते, आज मैं पापा का पड़ा बन के दिखाऊंगा। पकड़ना दोस्त। तो भाई ये जो सामने नीला पीला मकाओ है, लेकिन यार एक चीज़ नोटिस किया, वहाँ से 3-4 वो पिंजरा है, सब में ये नीला पीला ही मकाओ है। भाई उजला काला मकाओ भी डाल देना था। अगर यार सुन लिया मेरी बात, अभी जो है ना कौन सी है ये मिलिट्री मकाओ, आर्मी में जाके आई है क्या? भाई छिप कह रहा है, क्या कांड कर दिया, मुँह छिपाना पड़ रहा है तेरे को, सही में मुँह छिपाया हुआ है। देखो अबे नहीं दिख रहा है भाई। ये सामने जो देख रहे हो ना, ये गोल्डन पेजेंट है। देखो कितना मतलब कलरफुल सा यार, कितना मस्त लग रहा है, इसके रंग बिरंगे पंख वगैरह। तो ये जो है ना पेजेंट में सबसे ज़्यादा कैद करके रखे जाने वाली पेजेंट है, और ये आपको ना कैद में ही सही से ढंग से दिखेगी। ऐसी जो आप बोलोगे कि खुले में हम जंगल में इसको देख लेंगे, तो ये जो है ना ज़्यादातर घने और अंधेरे टाइप के जंगलों में ही पाया जाता है ये। तो वो गोल्डन था और ये जो है ना सिल्वर है। मेरे को ऐसा लगता है यार इस पर कोई कारीगरी किया गया है, मतलब ऊपर वाले की भी कारीगरी का क्या ही जवाब देना भाई। ये जो है ना, इसको नॉर्मली हम लोग कॉकरटाइल पक्षी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जो नाम है निम्फाइक्स कहा जाता है, जिसका मतलब होता है छोटी परी। यानी कि देखने में देखो कितनी सुंदर और कितनी अच्छी है। बाकी और इसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हो तो ये चीज़ रोक के पढ़ लेना। वेट कहाँ ये ज़्यादातर जो है ना ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो भाई ये जो चीज़ देख रहे हो ना, तो ये छोटा सुग्गा कहलाता है। नॉर्मली जब गांव के लोग जो सुग्गा कहते हैं, तो मैं जब छोटा था तो मेरे को ये चीज़ सोच में आती थी कि जो तोते को ना गांव की लैंग्वेज में सुग्गा बोला जाता है, लेकिन यार तोता अलग होता है और सुग्गा जो है ना वो अलग होता है। शायद तोते की ही प्रजाति होती है ये तोते की छोटी प्रजाति होती है। चलो इसके बारे में इतना ही। ओ ये देखो भाई काला तीतर, बोल ले भाई, कुछ नहीं बोलेगा? अरे बोल रहा था लेकिन बड़ी आवाज़। तो भाई ये जो है ना अपना हॉर्नबिल है, लेकिन हाँ हिंदी में इसको धनेश बोला जाता है। यार कुछ भी नाम रख देते हैं, रमेश, सुरेश, मल्लेश, ये धनेश क्या है भाई? बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लर ना आए, लेकिन भाई ब्लर आ रहा, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मैं। ऑटो फोकस ले ही नहीं रहा ये तो भाई। ये तो गवर्नमेंट सीट वाला हाल कर दिया। वो लोग पहले खिड़की से रुमाल नहीं डाल देते बैठने के लिए, वैसे ही कर दे रहे, बैठने भी नहीं दे रहे। उल्लू है, इसकी आँख इतनी मस्त लग रही है ना, दिख जाएगा। आजा भाई, देख ले भाई, थोड़ा आगे पीछे हो। हाँ ये देखो, ओए मतलब अपना ये जो है ना मुंह को पूरा 360 एंगल में घुमा लेता है भाई। तो भाई ये जो है ना हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा है। ये जो है ना 3 कुंटल का होने के बावजूद बहुत ही आसानी से पानी में जो है ना तैरने लगता है, और तैरता ही नहीं है बल्कि ये क्या करता है कि पानी के एकदम सतह नीचे जाके, जैसे हम लोग ज़मीन पे चलते हैं वैसे ये चलने लगता है। और जिस तरीके से नॉर्मल घोड़ा जो होता है वो ज़मीन पे चलता है, दौड़ता है, उसी तरीके से ये जो है ना पानी में दौड़ता है। भाई मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा, ये बंदा 3 कुंटल का होने के बाद भी नहीं डूबता है, मैं साला 40 किलो का होने के बाद डूब जाता हूँ। वो खैर यार सबकी ऊपर वाले ने खासियत बनाई है, क्या ही बोल सकते हैं। बाकी और डिटेल्स अगर आपको ये करना है तो भाई ये वीडियो को रोक के ना ये सारा पढ़ लो। तो भाई जिस तरीके से पहले आपने ब्लैक बग देखा था, ये वाइट बग है, और जो खासियत उसमें होती है सेम खासियत इसमें है। ये भी एक टाइम को है ना इंडिया से विलुप्त हो चुका था, होने जा रहा था, लेकिन कुछ
प्रोटेक्टेड एरिया में ये अभी भी है और उसके चक्कर में ये बचा हुआ है, बाकी नहीं बोलूँगा। भाई ये देखो, ये मार्स क्रोकोडाइल मादा है मगरमच्छ। ये जो है ना अपने अंडे, जब ये अंडे देती है तो अंडे देने के बाद ना उसको गड्ढे करके 2 महीने तक अंदर, और कभी कभी तो बिना खाए ही 2 महीने तक रह लेती है। दो है, वहाँ भी एक है, दो है। छोड़ नहीं आराम से। ऐसे तो भाग जाएगा नीचे। भाई चिड़ियाघर का तो हर जगह का यही हाल रहता है कि कोई भी चीज़ सही से दिखती भी है और नहीं भी दिखती है, लेकिन यार चलना भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। हम लोग वो कैब लिए थे, फिर भी समझिए उसका यूज़ कुछ हुआ ही नहीं। लाइक पैदल पैदल इतना ही चलना पड़ जा रहा है। वो मेन स्टॉपेज पे लाके उतार दे रहा है, उसके बाद अंदर अंदर हम लोग को चलना पड़ रहा है। वो जस्ट एक दिखावे के लिए हम लोग ना ये डाल लिए हैं। ये देखो, देख रहे हो, ये देख रहे हो। हाँ, ये भी तू भी आ जा भाई। तो अभी हम दिखाएंगे आपको हाथी, मेरे साथी, लेकिन साला वो इतना खतरनाक दिख रहा है ना भाई साहब, क्या ही बताऊँ। ये देखो, वही बड़का देखो लगा वही। तो भाई साहब ये देखो, फुल मूड में है ये, घूम रहा है या घूम रही है भाई? ये घूम रहा है या घूम रही है? रहा है। अच्छा, ये रहा है, रही यहाँ पे नहीं है। हाथी तो देख लिए, लेकिन हाथी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये जो है ना हाथी है, ये अफ्रीकी हाथी है। हाथी 2 तरह का होता है, एक होता है एशियाई और एक होता है अफ्रीकी। तो अफ्रीकी हाथी की खासियत ये होती है कि उसका जो कान होता है वो बड़ा होता है, और उसका कान जो है ना सेम अफ्रीका के नक्शे की तरह होता है। और उसका वज़न जो नर होता है, नर यानी कि मेल ना, हाँ मेल हाथी जो होता है उसका वज़न 6 कुंटल यानी कि 6000 किलोग्राम होता है, जो कि 100 आदमी के बराबर होता है। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है और इतनी काफ़ी है। भाई वो देख रहे हो, ये जो है ना एशियाई शेर है। तो पहले ये एशिया में पाया जाता था, तो अब क्या है उधर वो विलुप्त हो गया, और ये जो है ना सिर्फ इंडिया में, गुजरात में ये जो है ना पाया जाता है। ये बहुत ही सुस्त होता है और क्या, कुछ भी नहीं, देख लो, बाकी बोर्ड दिखा दे रहा हूँ, देख लेना उसके बारे में, मतलब हिस्ट्री जान लेना। बारे में डिटेल अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो, इसको रोक के आप पढ़ सकते हो, थोड़ा अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। यार इसमें एक चीज़ नहीं समझ में आया मेरे, ये क्या बोल रहा है कि समर में 10 किलो खाता है, विंटर में 12 किलो खाता है, लेकिन एवरी फ्राइडे फास्टिंग रहता है। भाई किसकी खुशी में, किसको मांग लिया, कौन नहीं मिल रही है भाई, अब उसका मामला है। अगर आप लोग में से भी किसी को डाउट है या किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि जाके पूछ सकता है, तो भाई मैं लोकेशन बता दे रहा हूँ, दिल्ली के ज़ू में आओ। और ये रहा भाई साहब अंदर बैठा हुआ है, नहीं साया हल्का दिख रहा होगा, जाके मिल लो और पूछ लो। मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है भाई। ज़ू में आने के बाद सारे लोग जानवर ही दिखा रहे हैं, और मैं भी सुबह से जानवर ही दिखा रहा हूँ। कुछ यूनिक चीज़ आपको दिखाते हैं, रुको बैक कैमरा फ्लिप करने दो। ये देखो, ये क्या है पता है? रूई इसी से बनता है, रूई है ये, किसी को चाहिए तो आगे ले लेना। तो भाई साहब ये जो है अपना वाइट टाइगर, बेचारा मेरी तरह ही दुबला पतला है, देखो, खाने को नहीं देते अंकल। और आगे की जानकारी के लिए गूगल बाबा बैठे हुए हैं, तो जाके आप थोड़ा कष्ट कीजिए। बाकी और बोर्ड की मैं फ़ोटो बता दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो भाई साहब ये जनाब को देखो घूम रहा है। तो ये जो है ना जैगुआर है। शेर और बाघ को छोड़ने के को छोड़ के तीसरी ये सबसे बड़ी बिल्ली कहलाती है, और ये इतनी स्पीड भागती है ना। किधर भाग गया भाई? मतलब तेरी झूठी तारीफ नहीं कर रहा था, सही बोल रहा था तेरे बारे में। तो वो भाई साहब तो टहल रहे थे, ये भाई साहब सोए हुए हैं, ये टहल के थक गए हैं। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है ना इतनी तेज़ वार करता है कि अपने शिकार को एक बार में ही मार डालता है, और ये दौड़ता भी बहुत तेज़ है। लेकिन यार मैंने ऐसे नॉर्मली सुना है कि तेंदुआ बहुत तेज़ दौड़ता है, फिर भी इसकी जो स्पीड है ना वो 80 किलोमीटर पर आवर की है। तो भाई साहब भेड़िया वो वहाँ आराम फरमा रहा है बेचारा, लेकिन वहाँ तो जा भी नहीं पा
सकते हैं, वो देखो वो लेटा हुआ है। तार खींची क्या? तो भाई साहब ये वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और अपना ही नहीं अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। तो चलते हैं, बाय बाय।